जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। दिल्ली में एक बड़ा होटल है, ताज होटल, उसी के चेंबर में रहते हैं हमेशा। वहीं पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खरबपतियों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहां आपके बीच नहीं आते। ये आप जानते हैं। देखिए, जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता। आज मोदी जी भी और यहाँ के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं। उन सब का अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बीच आते नहीं हैं। मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें एक गांव के अंदर नहीं जाते, एक बार जनता से नहीं मिलते। और यहाँ आपके प्रत्याशी किसी के गांव में नहीं जाते, कभी पूछते नहीं कि आपका जीवन कैसे गुजर रहा है। किसी के घर में जाकर ये पूछना कि महंगाई का सामना कैसे कर रहे हो, आज ये गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इसको कैसे खरीद रहे हो, कितने संघर्ष हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, ये कोई पूछता नहीं है। आज पूरे देश में ना किसानों की सुनवाई है, ना नौजवानों की सुनवाई है, ना मजदूरों की सुनवाई है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है। भयंकर बेरोजगारी है देश में। मोदी जी के 10 सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार हैं। आप बताइए, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, हाथ उठाइए, सब शिक्षित हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की है? सारे शिक्षित हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे जितना भी पिछड़ा, जितना भी गरीब न हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। लोग कर्ज लेंगे, कर्ज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो आज तमाम जनता शिक्षित है। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे, वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा, यहां अडानी जी आए, आपकी जमीन ली, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार नहीं मिला। जो जो बड़े बड़े सरकारी कारखाने थे जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था, वो तमाम अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिए हैं इन्होंने। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को। जैसे मैंने आपको कहा, सारे बंदरगाह, खदान सब इन बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए हैं। रोजगार कहां से आएगा? खेती किसानी से आता था, आज खेती किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई, तो रोजगार क्या देगा? एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था, जो आप अपना बिजनेस शुरू करते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटी मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार। लेकिन नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी। तो छोटे बिजनेस भी कमा नहीं पाते, तो वो भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं। और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है, तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। आप सब मेहनत करते थे, यहाँ के नौजवान, कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए शहीद होने की इच्छा थी, लेकिन अपने माँ बाप का देखभाल, अपने परिवार की परवरिश, अपने परिवार के लिए एक स्थायी रोजगार लेने की भी इच्छा थी। आप सबने परिश्रम किया। मोदी जी की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर ले आए, बोला कि 4 साल बाद सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद घर आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यों करूं इतना परिश्रम, जब 4 साल बाद घर लौट जाऊंगा
फिर से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई स्थायी नौकरी नहीं। कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरह से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को देखिए, आज पुराना पेंशन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है। जहां जहां भाजपा है वहां पुराना पेंशन नहीं मिलता, नया पेंशन है। तो लोग सालों के लिए आजीवन सरकारी नौकरी करते हैं ये सोच के कि जब हम बुढ़े होंगे, जब हम रिटायर होंगे तो कोई साधन होगा, हमें थोड़े थोड़े पैसे हर महीने मिलेंगे। आज उन पैसों पर भी आपका अधिकार खत्म कर दिया है। तो इस सरकार ने पूरी तरह से जनता को कमजोर करने का काम किया है। ऐसी ऐसी नीतियां लाए हैं जिनसे आपकी कमर टूट रही है, जिनसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आपकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी आपको ये गारंटी दे रही है कि किसानों के लिए हम कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे। जब जब आपको कर्ज का संकट होगा आप उस आयोग से राहत मांग सकेंगे। आपके खेतों पर जब नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका पूरा मुआवजा आपको मिलेगा, भुगतान आपको मिलेगा। खेती के सारे सामानों से जीएसटी को हटाया जाएगा, उनको सस्ता किया जाएगा। आज आपको सही दाम नहीं मिलता उपज का, हम आपको सही दाम दिलवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना है। और जो आपकी यहाँ की उपज है, जो आपकी कुछ ऐसी उपज है जो यहाँ आपके जंगल के इलाकों में होती है, उन उपजों के लिए भी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाएंगे। SC ST का सब प्लान हम लागू करेंगे और जितने इन्होंने संशोधन किए हैं उन संशोधनों को हम ठीक करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने आपके समुदाय, आपके समाज पर लगातार आक्रमण किया है, उस आक्रमण को हम रोकेंगे। आज पूरे देश भर में श्रमिकों का शोषण होता है। हम एक कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में प्रतिदिन 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं दे पाएगा कोई भी ठेकेदार हो, वो इससे कम मजदूरी नहीं दे पाएगा। जैसे हमने गांव में मनरेगा लागू किया था, आपको मालूम होगा कि गांव में मनरेगा लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। ये 100 दिन का जो रोजगार का आपको अधिकार मिला हर गांव में, ये कांग्रेस अधिकार लाई आपके लिए। इसी तरह से हम शहरों में भी मनरेगा लाएंगे कि शहरों में भी 100 दिन का आपको अधिकार होगा कि आपको रोजगार मिलना ही मिलना है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने मनरेगा के खिलाफ संसद में भाषण दिया था। वो मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। फिर पता चला कि जनता को ये बात ठीक नहीं लगेगी, तो इन्होंने आस्ते आस्ते अपने पूरे कार्यकाल में मनरेगा को कमजोर बनाया है। कांग्रेस के जमाने में आपको मनरेगा के पूरे पैसे मिलते थे, आजकल आपको नहीं मिलते, क्योंकि इन्होंने अपने मनरेगा में अपनी राशि डालना कम कर दिया है। हम पूरी राशि डालेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ताकि मनरेगा जैसे कार्यक्रम जिससे आपको शक्ति मिलती है, जिससे गांव मजबूत होता है, वो मजबूत हो। इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। 25 लाख रुपए तक गरीब परिवारों के लिए सारा इलाज मुफ्त होगा। इसका मतलब है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, हार्ट के ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी तक आप मुफ्त में करा पाएंगे। ये काम हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी करा के दिखाया। हमने जहां जहां हमारी सरकारें हैं
वहां ऐसे ऐसे काम किए हैं। आज कर्नाटका में, तेलंगाना में मेरी बहनों के खातों में 2-2 हजार रुपए प्रति माह हमारी सरकार डाल रही है। इसी तरह से देश भर में हम ये करेंगे कि जो गरीब परिवार है, उनमें जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हम 8,500 रुपए हर महीने डलवाएंगे। इससे 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार में पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट सरकार की तरफ से, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं। महिलाओं को 50% सारी जो सरकारी रोजगार है महिलाओं को मिलेंगे। इसके साथ साथ आशा बहुएं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वाली बहनों का हम मानदेय बढ़ाएंगे। मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हो, मैंने कहा आप सब शिक्षित हो, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं जिससे जो नौजवान स्नातक पास है उसको एक अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा, जिससे बड़े बड़े सरकारी कारखानों में उसको 1 लाख रुपए सालाना नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी से उसका हुनर बढ़ेगा और वो 1 लाख रुपए कमा पाएगा, और कमाते कमाते वो सीखेगा भी, ताकि बाद में उसको एक स्थायी नौकरी मिल पाए। ये हमारी गारंटी है आपके लिए। हम पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून लाएंगे, क्योंकि आजकल आप त्रस्त हैं। आप पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, आपकी नौकरी नहीं, नियुक्ति नहीं होती, आपके रिजल्ट नहीं आते, आप ठहरते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है, जवानी निकल जाती है, लेकिन पेपर बार बार देना पड़ता है, नौकरियां नहीं मिलती। इसीलिए पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे, जिससे जो अधिकारी पेपर लीक करने की कोशिश करे या मदद करे या कोई घोटाला करे,